अनिश्चितता चारों ओर फैल रही है, चारों एक अराजकता जो फैल रही है, चारों ओर व्यभिचार जो फैल रहा है, उससे अपने बच्चों को बचा पाओगे। मुझे ये कहते बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं लगती कि आज वर्तमान में जो हादसे चारों ओर हो रहे हैं, आज जो माताओं बहनों के सम्मान को ठेस पहुंच रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है आप गार्जियंस उन्हें कथाओं में लेकर के नहीं आते। आपके दिलो दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि कथाएं तो बड़े बूढ़ों का काम है, तो फिर इन बच्चों का काम क्या है? ठेकों पे जाना? इन बच्चों का काम क्या है? कहीं गलत जगह जाना? कथा को तो बड़े बूढ़ों के नाम तुमने कर दिया डिपॉजिट, बोले कि बड़े बूढ़े होंगे तब जाएंगे, तो ये युवा पीढ़ी कहां जाएगी? दूसरा, संस्कार आपको अगर स्कूल में मिलते तो उनमें आप लोगों ने कॉन्वेंट स्कूलों में भेजना बच्चों को प्रारंभ कर दी। चहल पहल ऐसी बनी हुई है कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, और आप खुद जाकर के देख लें इंग्लिश मीडियम में ओम के बारे में कितना बताया जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कितना बताया जाता है, राम और कृष्ण के बारे में कितना बताया जाता है। तो इसलिए अब संस्कार कहां मिलेंगे? केवल कथाओं में। तो संस्कार देने बिल्कुल आपने ऐसा चारों ओर से नाकाबंदी कर दी कि आपके बच्चों तक संस्कार ना पहुंचे, और परिणाम ये है कि ज्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे, अभी 2-4 दिन 10 दिन के अंदर जो न्यूज़ें आप सुन रहे हैं, एक आध नहीं, 2-3 दिन नहीं, 8-10 नहीं, पूरे 35 टुकड़े, वो भी किसी की बिटिया होगी, वो भी किसी की बहन होगी, वो भी किसी की लाडली होगी। विचारणीय है कि उस स्थिति में, उस डगर पर उस बच्ची ने कदम क्यों बढ़ाया? उस बहन बेटी ने, उसके माँ बाप ने भी उसे रोका होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक सोच हमारी बहन बेटियों की बन गई है कि हमारे वाला वैसा नहीं होगा। क्या हिंदू आबादी कम है? क्या हिंदू समाज में लड़कों की कमी पड़ गई है? मैं बात किसी और की नहीं, श्रद्धा की कर रहा हूं। विषय भागवत से अलग जरूर है, लेकिन बोलना इसलिए जरूरी है कि आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अपने बच्चों को जितना दबाव तुम पढ़ने पर दे रहे हो, कॉलेज जाने के लिए दे रहे हो, इतना दबाव उन्हें चरित्रवान बनने के लिए भी दीजिए। आप जितनी माताएं बहनें, जितने भाई बंधुवर यहाँ बैठे हैं, ये आप गार्जियंस का कर्तव्य बनता है कि आपका युवा बेटा, आपका युवा बेटी अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं न करे, वो अपने माता पिता की देखरेख में करे। और अगर आपके बच्चों ने ये हक आपसे छीन लिया है तो आप पूर्ण माता पिता नहीं है, आपकी परवरिश में कमी है। फिर सरकार को दोष मत देना, फिर धर्म को दोष मत देना। अगर आपके रोकने पर भी आपके बेटा और आपकी बेटी नहीं रुकते, अगर एक एक गिनती करो तो सिर, हाथ, पांव तो भी 35 नहीं बनते। सोचिए उस दुरात्मा का दुस्साहस, उस व्यक्ति की दरिंदगी जिसने शरीर के 35 टुकड़े किए। तो विचारणीय है कि हम अपने परिवार को कौन सी शिक्षा से शिक्षित कर रहे हैं। इतना होने पर भी अगर ये दुष्कर्म नहीं रुकते, इतना होने पर भी अगर ये अपराध नहीं रुकते, तो हमें तो लगता है कि ये सब आप गार्जियंस की कमी है, आपके
कि बच्चे घर की मर्यादा को लांघकर, आपके अनुशासन को भंग कर, आपके निर्देशों को, आपकी कही बातों को कानों पर टाल करके फिर भी चुनाव कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति का कि नहीं मेरा जीवन साथी ऐसा नहीं निकलेगा, वो आफताब कोई और था, मेरा आफताब तो बिल्कुल शाहजहां निकलेगा, वो ऐसा नहीं निकलेगा, तो भैया फिर आपकी परवरिश सही नहीं है। अपनी परवरिश को सटीक बनाइए, अपनी परवरिश को थोड़ा चेंज कीजिए। ऐसे इंग्लिश मीडियम से हमें कोई लाभ नहीं, ऐसे परवरिश की हमें कोई जरूरत नहीं जहां बच्चे माँ बाप से बाहर होकर के अपने जीवन का चुनाव खुद करें। आजादी इसलिए नहीं मिली थी कि हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें। आप सब भी किसी की बेटियां हैं, आगे आपके भी बेटियां हैं। केवल इतना ही कहूंगा कि जागरूक होइए और फिर पुनः कोई श्रद्धा 35 टुकड़ों में ना बांटी जाए। आज आवश्यकता है हमारी बहन बेटियों को चरित्रवान बनाने की, आज आवश्यकता है उन्हें संयम सिखाने की कि वे स्वयं माता अनसुईया, माता सीता, माता सावित्री जैसा अपना चरित्र आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में अपने भारतीय परिधान को अपनावें, ना कि शरीर की नुमाइश करें, ना कि संसार में फैले पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करें, अपनी भारतीय वैदिक संस्कृति का अनुसरण करें। तो जरूरत है आज हम सबको कि हम सब जागरूक बने, अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास पुनः ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए सजग हो, तैयार हो। केवल करना इतना है कि रोज सुबह शाम बच्चों को चरित्रवान बनने की डोज देनी है। आज आप चरित्र के बारे में बात करते हुए हिचकते हैं, आपको लगता है कि हमने कौन सा चैप्टर छेड़ दिया, हमारे बच्चे कौन सा गलत है, और बच्चे भी सहज भाव से कह देंगे कि आपको क्या कोई शिकायत मिली, बोले कि नहीं, तुमने कहा थोड़ा ही था कि दोनों समय रोटी खानी है। जैसे दोनों समय भोजन करने के लिए हम रसोई तैयार करते हैं, वैसे भैया आज जरूरत है आज के इस खान पान को देखते हुए कि बच्चों को दोनों समय आप चरित्रवान बनने की सीख देवें, अन्यथा ये मर्यादाएं भंग होती रहेंगी, ये अनुशासन भंग होते रहेंगे। आज उन्हें सत्संग में लेकर के बैठिए, कथाओं में लेकर के बैठिए, भगवान के मंदिर में रोज लेकर के जाइए। सद्बुद्धि भगवान के श्री चरणों से ही प्राप्त होती है। और जब जब ये अलग अलग धाराओं में बच्चे बह करके कि हम उस विचारधारा के अंतर्गत, हम उस विचारधारा के अंतर्गत, तब ये ऐसी अनहोनी हो जाती है। तो इसलिए घर घर रामायण का पाठ हो, घर घर कृष्ण कथा का गायन हो, घर घर हरि नाम की चर्चा, तो बच्चों में संस्कार